हाँ भैया, आज हम लोग कक्षा 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे के जाने के 90% चांस है। उसका नाम है राउल्ट नियम। राउल्ट नियम के पहले हम लोग जानेंगे वाष्प दाब, कि जब किसी विलयन को या विलायक को हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। किसी को आप तापमान दोगे तो ये द्रव अवस्था है, अणु पास पास हैं, आकर्षण बल के कारण बंधे हुए हैं। जब इनको हम हीट देंगे तो अणु क्या होंगे, दूर दूर जाने लगेंगे। उसी अवस्था का नाम है गैस अवस्था। क्या नाम है, गैस अवस्था। कहते हैं कि जब ये गैस बनने लगते हैं तो ये अपने सरफेस पर क्या डालते हैं, दाब डालते हैं। उड़ेंगे तो सरफेस पे बल लगाएंगे और उसी का नाम है दाब, जिसको हम बोलेंगे वाष्प दाब। क्या बोलेंगे, वाष्प दाब। कहते हैं अगर हमने शुद्ध विलायक लिया है, सिर्फ वाटर लिया है, तब इनको अगर हम गर्म करेंगे तो पता चला हमको कि 50 डिग्री पर उबलने लगे, यानी इनका 100 डिग्री, मान लो 100 डिग्री पर ये क्या होने लगे, बॉयल होने लगे। तो इनका वाष्प जो होगा वो कितना वाष्प दाब होगा, 100 डिग्री पर ये बॉयल हो रहे हैं, मतलब द्रव अपना वाष्प में बदल रहा है। लेकिन अगर हम, ये क्या है, अभी शुद्ध विलायक है, केवल विलायक है, विलय पदार्थ इसमें कोई नहीं, सॉल्वेंट। अब इनमें अगर हम लोग थोड़ा सा भी विलय पदार्थ डाल दें तो विलय पदार्थ जब डालेंगे तो इनके कण आएंगे और इन कणों से वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, चिपक जाएंगे। और जब वाटर के मॉलिक्यूल, देखो भैया जैसे हमने विलायक भर रखा है पहले से, जब इसमें हमने कोई ठोस पदार्थ डाला, विलय पदार्थ डाला, तो ये कण क्या होंगे, इनसे चिपक जाएंगे। जब इनसे चिपक जाएंगे तो इनका फ्री होना मुश्किल हो जाएगा। जो जल के कण थे फ्री होना मुश्किल हो जाएगा, और फ्री अगर हो गए तो गैस बदल जाएंगे, द्रव अपना वाष्प में बदल जाएगा। तो भाई जब विलय के कण तुम डालते हो तो और अणु इनसे चिपकने लगते हैं, और जब अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो इनको दूर करना मुश्किल हो जाएगा। जिसके कारण पहले जैसे मान लो सिर्फ पानी था तो 100 डिग्री पर अपना उबल रहा था, भाप बना रहा था, तो अगर विलय तुमने डाल दिया, चीनी डाल दी, तो आपको एक टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अब हमने माना कि 120 डिग्री पर ये उबलने लगा। ये कौन है, विलयन। पहले कौन था, केवल विलायक था, शुद्ध विलायक। तो शुद्ध विलायक 100 डिग्री पर अपना भाप बना रहा था, और विलयन जब ले लिया तो ये अणु चिपक गया, आकर्षण बल बढ़ गया, जिसके कारण इनका जो क्वथनांक था वो भी बढ़ गया। क्वथनांक क्या, वह तापमान जिस पर कोई चीज द्रव से गैस में बदलने लगी। तो भाई इनका जब हमने विलय पदार्थ डाला तो क्या देखा कि इनका तापमान थोड़ा, क्वथनांक बढ़ गया। कितना हो गया, 120। कहते हैं कि जब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय डालते हैं, विलय पदार्थ यानी ठोस होना चाहिए, जब उसको डालेंगे तो क्या होगा, पहले के अपेक्षा वाष्प दाब बढ़ जाएगा, अंतर हो जाएगा। पहले 100 था तो बाद में 120। इसी जो बढ़ाव है या कमी है, इन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाष्प दाब में अवनमन। क्या बोल रहे हैं, वाष्प दाब में अवनमन। कि पहले ये 100 डिग्री पर अपना वाष्प बना रहा था, अब 120 पर बनाने लगा, तो 100 से 120 जो अंतर है, इसी को हम बोले वाष्प दाब में अवनमन। देखिए हमने माना पहले इनका दाब था P नॉट। P नॉट का मतलब, P नॉट कौन है, शुद्ध विलायक का दाब है। इस समय हमारे पास कोई विलय पदार्थ नहीं है, पहले था P नॉट। जब सॉल्यूशन डाला तो तापमान बढ़ गया, 120 हो गया, तब हमने कहा ये PS है। S मतलब सॉल्यूशन यानी विलयन, और P मतलब दाब, प्रेशर। सॉल्यूशन का दाब बाद में, और पहले क्या, विलायक का दाब। इनको हम डिवाइड कर दें किससे, विलायक के दाब से। इसी अंतर को हम बोल रहे हैं वाष्प दाब में अवनमन। क्या बोल रहे हैं, वाष्प दाब में अवनमन। P नॉट माइनस PS बटे P नॉट। P नॉट क्या है, ये भी PS होगा, है नहीं, उसका बटे सबका। उसका बटे सबका का मतलब है कि पहले जितना था बाद में कितना हुआ, दोनों के अंतर को टोटल से क्या कर दें, डिवाइड कर।
टोटल क्या है विलयन, सॉल्यूशन ले लिया। अब पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट ही होगा, है नहीं? हाँ, पी नॉट ही होगा, शुद्ध विलायक। पहले जो ज्यादा कौन है, पहले यही था अपना विलायक। विलायक 120 डिग्री पर हो रहा था, इनके लिए 120, तो पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट। राउल्ट जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि भैया जो ये वाष्प दाब में अवनमन है, वाष्प दाब की जो कमी है, ये मोल प्रभाज के बराबर है। किसके बराबर है? मोल प्रभाज के बराबर। हमने पहले लेक्चर में बता चुके हैं हम लोग कि जब 100 में गणना की जाए तो बोलते हैं परसेंटेज, और अगर किसी की गणना 1 में की जाए तो उसका नाम है मोल प्रभाज। फार्मूला था उसका बटे सबका। इसका मतलब विलय पदार्थ का मोल बटा विलयन का मोल, जिसमें विलय और विलायक दोनों। चलिए, तो राउल्ट ने क्या बताया कि वाष्प दाब में जो अवनमन है ये किसके बराबर है भैया? ये बराबर है मोल प्रभाज के। और मोल प्रभाज क्या होता है? विलय का मोल बटे विलयन का मोल। किसका मोल? विलयन का मोल, विलयन का मोल। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि विलय के मोल क्या है भाई? भार बट्टे परमाणु भार। तो स्मॉल से लिख दें, स्मॉल w बटे स्मॉल m। अच्छा, विलयन में कौन है? विलय तो है ही है, प्लस विलायक भी है, कैपिटल W बटे कैपिटल M। कोई समझ पा रहा हो स्मॉल w क्या है? विलय का भार। स्मॉल m क्या है? विलय का परमाणु भार। स्मॉल w विलय का भार, स्मॉल m विलय का परमाणु भार, कैपिटल W विलायक का भार है और कैपिटल M विलायक का परमाणु भार। ये क्या है? टोटल मोल, विलय का मोल बटे विलयन का मोल, उसका बटे सबका, ये मोल प्रभाज है। क्या है? मोल प्रभाज। तो राउल्ट ने क्या बताया भाई अपने नियम में कि जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है ये मोल प्रभाज के बराबर है। किसके बराबर है? मोल प्रभाज के। तो अपना फार्मूला इनसे क्या बनेगा देखिए आप लोग कि पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m बटे स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणे प्लस, है नहीं, प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल M। ये अपना फार्मूला बना कि वाष्प दाब में अवनमन किसके बराबर है? मोल प्रभाज के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये पूछा जाएगा। कह रहे सर जी अब तो इतना कम समय बचा है, क्या कर सकते हैं? कहते हैं कि आदमी अगर जो मन में ठान ले, मौत जिंदगी से हार मान ले, अभी बहुत वक्त है यार। जिस दिन से तुम उठ जाओ उसी दिन से नई जिंदगी की शुरुआत। आप राउल्ट नियम पढ़िए और एंजॉय करिए, आपको समझ में आएगा। आपको मैं एक सवाल भी कराए दे रहा हूँ इससे, है नहीं, तो फिर ज्यादा टॉपिक समझ में आएगा। तो भाई राउल्ट भाई ने क्या बताया? इन्होंने बड़ा सुंदर बात बताई कि जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो मोल प्रभाज के बराबर है। चलिए एक सवाल देखते हैं। इन्होंने सवाल बढ़िया सुंदर बताया है, समझ में आता है तो हम लोग करेंगे, नहीं वैसे कठिन कठिन बात पढ़ते उड़ते नहीं हम लोग। हाँ, एक सवाल इन्होंने दिया है, सुंदर सवाल था, देख लेते हैं कहाँ पर है। यानी हाँ, बढ़िया सवाल है, सुनिए भैया। इन्होंने कहा है कि पहले हम क्वेश्चन लिख ही देते हैं। 293 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज, 25 ग्राम ग्लूकोज
25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोले तो कह रहा है 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब बताओ। जल का वाष्प दाब बताओ। वाष्प दाब बताओ। बढ़िया, इसने बढ़िया बात पूछी है कि घोलकर विलयन बनाया गया तो इसका मतलब विलयन का वाष्प दाब बनाना। बड़े सुंदर रूप से समझते हैं। कोई सवाल दिया हो तो देखकर हम मुस्कुराएंगे और आंसर बता देंगे। कैसे भैया? जो दिया पहले उसे साफ साफ लिखते हैं। इसने बोला कि जल का वाष्प दाब, पूरी दुनिया जानती है जल अगर अकेले है तो क्या है? विलायक। क्या है? विलायक। और विलायक के दाब को किससे लिखते हो? P नॉट। तो विलायक का वाष्प दाब कितना है भाई? 17.535 mmHg। कोई सवाल दिया हो तो आप परेशान ना होइए, आप उनको देखिए उसमें क्या दिया उसको साफ साफ पहले लिखिए। इसने बताया कि आगे की बात, यदि 25 ग्राम ग्लूकोज और 450 ग्राम जल, हम लोग तो पहले जानते हैं जिसकी मात्रा कम है वो विलय। इसका मतलब 25 ग्राम जो है ये विलय। तो विलय का भार किससे? स्मॉल w। कितना है? 25 ग्राम। विलय का परमाणु भार स्मॉल m से लिखते हैं, वो कितना है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का होता है 180। आगे की बात पे बोला 450 ग्राम जल है। कितने ग्राम जल? ये, इसका मतलब ये कम था तो विलय हुआ ये विलायक। तो विलायक को कैपिटल W से लिखेंगे 450। तो बता कैपिटल M का मान कितना होगा? परमाणु भार, जल का परमाणु भार कितना? H2O। H2O का ऑक्सीजन का 16, 2 18, इनका होता है 18। अब हमको पूछा है कि जल में घोलने पर जल का वाष्प दाब बताओ। जब घोल दिया तो विलयन बन गया, इसका मतलब PS का मान बताना है। कोई कठिन बात नहीं, फार्मूले में मान रखेंगे आंसर तुरंत मिलेगा। एक बार फिर से देखते हैं इतनी बात कि 293 पर जल का वाष्प दाब इतना है। जल अगर अकेले है तो विलायक होता है, तो विलायक का वाष्प दाब दिया P नॉट इतना। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को, कितने ग्राम? 25 ग्राम। हम देखेंगे 450 ग्राम जल में, यानी जिसका कम है वो विलय हुआ, जिसका ज्यादा हुआ वो विलायक। तो विलय का भार स्मॉल w से लिखा 25 ग्राम। कौन है? ग्लूकोज। भैया तो हम यहाँ देखेंगे, हमने बताया कि जब आप सवाल लगाइए तो क्या ध्यान रखिए कि जो दिया है उसको लिखिए। इसमें देखिए, इसमें बताया है कि जल का वाष्प दाब, जल अगर अकेले कहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा भैया? विलायक। विलायक का वाष्प दाब दिया है P नॉट का मान 17.535 mmHg। कहते हैं यदि 25 ग्राम ग्लूकोज, तो हमने तो बढ़िया तरीका बताया कि विलय मान क्या होता है? जिसका मात्रा कम वो विलय, जिसका मात्रा ज्यादा वो विलायक। 25 ग्राम है, 450 ग्राम, तो ये कम है तो ये विलय हुआ, तो स्मॉल w से लिख देंगे। विलय का भार 25 ग्राम। अच्छा, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। कार्बन का 12 तो 6 कार्बन का 12 छन 72। हाइड्रोजन का 1 तो 12 का 12। अच्छा, एक ऑक्सीजन का 16 तो 6 ऑक्सीजन का 96। टोटल जोड़ेंगे तो आएगा 180। तो हम जान गए विलय का परमाणु भार कितना? 180। आगे लिखा 450 ग्राम जल, तो विलायक हो गया। विलायक का भार हुआ 450 और जल का परमाणु भार H2O से निकाल लेंगे। इनका 16, एक हाइड्रोजन का 1 1 2, तो कितना आएगा? 18। 18 हो गया। तो हमको बताना है कि जल का वाष्प दाब, घोल ले, जहां घोल दिए तहां विलयन बन गया, इसका मतलब विलयन का वाष्प दाब मुझे बताना। बता देंगे 2 मिनट, फार्मूले में रख देंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके इनको छाप लीजिए। देखिए यहाँ पर हम बताए दे रहे सवाल, सुनिए। इस फार्मूले में जो दिया है उसको लिखेंगे। P नॉट, P नॉट कौन है? विलायक का वाष्प दाब। कितना दिया है? 17.535। बढ़िया। अच्छा, माइनस लगा दो, PS लिख लो। PS नहीं दिया है, निकालना है हमें। P नॉट का मान फिर दिया, P नॉट का मान कितना? 17.535 बराबर कितना आएगा? स्मॉल w का मान 25, कैपिटल M का, स्मॉल m का मान 180,
और स्मॉल डब्ल्यू का मान 25/180 प्लस कैपिटल डब्ल्यू का मान 450 बटे कैपिटल एम का मान 18। इनको हम हल कर देंगे, पीएस अपना मिल जाएगा। देखिए कैसे करते हैं हम, बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता कठिन कठिन उठिन नहीं, बड़ा आसान। आप देखिए सिर्फ मान रखिए, आपका आंसर मिल जाएगा। इनका कैलकुलेशन बढ़िया है, बिल्कुल आसानी से हम लोग 1 मिनट में कर देंगे। भैया वीडियो चल रही, आप देखिए, आप मुस्कुराइए। देखिए कि इधर हम इनको ऐसे छाप लेते हैं, 17.535 बटे 17.535 माइनस पीएस। इधर देखिए 25/180 है, 25/180 तो था 55 5, चलो ना काटो, ऐसे लिख लो 25/180। अच्छा देखो यहाँ पर 18 लिखा है, नीचे एक जीरो बढ़ा ले, ऊपर भी एक जीरो बढ़ा ले, 180 हो गया। नहीं हो गया, आराम से हो गया। अब भाई देखो ये आसान हो गया, हर बराबर है तो अंश को जोड़ देते हैं। तो बताओ भाई कितना होगा, 25 और 4500 कितना होगा, 4500 25 हो जाएगा, सही। और बटे कितना हो जाएगा, 180। इनको हल करना आसान है। इधर देखिए 17.535 माइनस पीएस बटे 17.535 बराबर, इनको काट दीजिए। इनको कितना, 25/4525, 55 5 9 45 0 55 25, सही 905 आएगा। अच्छा फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5 4 आएगा, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 181। तो इधर आया 1/181। बढ़िया, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अच्छा इसको यहाँ कर दें, इनको इसको यहाँ उठा के कर दें भाई, यहाँ पे भाग में तो इधर जाएगा गुणे में, तो ये यहाँ पर कर दें हम लोग, 75 कर दिए, कितना आएगा देख, 17.535 माइनस पीएस बराबर 17.535 बटे 181। बढ़िया नहीं बढ़िया। अच्छा नीचे गुणा 10 का करें तो ऊपर का 10 का कर दें, दशमलव एक अंक उधर हो जाएगा। देखिए ये 10 का गुणा करें तो ये दशमलव यहाँ लग गया, समझ में आ रहा। अच्छा भाई देखिए बड़ा ध्यान से, ये 175 है, ये 181 लगभग बराबर है, लगभग। अच्छा देखिए बढ़िया, आप कभी इन पे जाइए ना कि थोड़ा सा इधर उधर आएगा। तुम बताओ ये लगभग बराबर है कि नहीं बराबर, 175 रुपया 181, 6 ही रुपए तो अंतर है, 6 रुपए का अंतर, कोई अंतर थोड़ी नहीं। अच्छा कहते हैं सर जी गलत ना हो जाए, ऐसे गलत उलत नहीं होगा। एग्जाम में एग्जामिनर तुम्हारी क्वालिटी चेक कर रहा हो, जोड़ घटा गुणा भाग थोड़ी नहीं चेक करने आया है। तो भाई ये दोनों बराबर हैं, अगर बराबर होते तो आंसर कितना आता, एक, थोड़ा सा कम है ऊपर वाला, जब नीचे की गिनती बड़ी होती तो आंसर थोड़ा कम आता। तो एक, अगर ये 181 होता तो कितना आता, एक, थोड़ा सा कम है तो आंसर भी थोड़ा सा कम, कितना आएगा 0.98। और बटे कितना है 10, जीरो हटाओ दशमलव बढ़ाओ तो कितना आएगा 0.098। कोई समझ पा रहा, ये तो आसान होगा ना कैलकुलेशन। अब कोई उसी में गुणा करते पड़ा रहे। और ये बराबर किसके है भाई, 17.535 माइनस पीएस, पीएस निकालना, इसको पीएस को उधर ले जाए तो पीएस बराबर 17.535 माइनस 0.098। इनको घटा लेंगे, देखिए 0.098, 15 में 8 गए 7, 12 में 9 गया 3, इनको उधार दिया इनके पास 4.17। तो आपका पीएस सोल्यूशन का जो दाब था वो कितना आया भाई बता दो, 17.437 mmHg। ये किसका मान आया है, सोल्यूशन का, यही आपका सही है। तो भाई कुछ नहीं करना है, इसमें मान रखना है, इनको आप देखिए आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल। ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का चांस है 90%।
तो भैया अभी मैंने आपको बताया कि कोई आप परेशान ना हो, अभी आपके पास वक्त है, आप लगिए, तैयारी करिए, सबका कल्याण होगा, है नहीं। एक कंपटीशन है, कंपटीशन में आदमी तो मेहनत करता ही करता। अभी मैंने बताया, एक बार फिर लास्ट में बताते हैं, आदमी अगर जो मन में ठान ले, मौत जिंदगी से हार मान ले। आज से शुरू हो जाओ और सब कुछ आसान हो जाएगा। थैंक यू ब्रदर।